अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करने जा रही हूँ घड़ी के बारे में। अब आप कहोगे घड़ी के बारे में क्या बात करनी है। घड़ी को तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल घड़ी हर घर की दीवार पर लटक रही है, जिससे हम टाइम का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से काफ़ी साल पहले के लोग टाइम का पता किस तरह से लगाते थे और इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता था। प्राचीन काल में लोग सबसे पहले धूप से टाइम का पता लगाते थे, जिसे धूप घड़ी भी कहा जाता है। यानी सूर्य की अलग अवस्थाओं को देखकर सुबह, दोपहर, शाम का अनुमान लगाया जाता था। यही नहीं, किसी पेड़ की छाया से भी समय का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे पानी और बालू से घड़ी बनाई जाने लगी। तो आप जानते ही होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसी 24 घंटे में हम अपने कामों को निर्धारित करते हैं। समय पर काम करने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके मुताबिक हम अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी के अंदर टाइम को देखने के लिए हम एएम और पीएम को कैसे डिवाइड करते हैं? क्या आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देती हूँ। दरअसल इंसानों ने टाइम मैनेजमेंट के लिए एएम और पीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये शब्द लैटिन भाषा से बने हुए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एएम और पीएम का मतलब क्या है। एएम की फुल फॉर्म लैटिन भाषा में कहें तो एनी मेरिडियम और इंग्लिश में कहें तो बिफोर मिडी, जिसका अर्थ है दोपहर से पहले। पीएम का फुल फॉर्म है लैटिन भाषा में पोस्ट मेरिडियम, इंग्लिश में आफ्टर मिडी, जिसे हिंदी में कहते हैं दोपहर के बाद। अगर आपको ये पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले घड़ी कब और कैसे बनी। दुनिया की सबसे पहली घड़ी 996 में पोप सिल्वेस्टर सेकंड ने बनाई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी से होता आ रहा था। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में 1288 में तथा सेंट अल्बास में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई थी। डोबर कैसल में सन 1348 में लगाई गई घड़ी जब सन 1876 ईस्वी में साइंस एग्जीबिशन पे लगाई, तो ये घड़ी इतने साल के बाद भी काम कर रही थी। जर्मनी के न्यूरबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घड़ी एक सिंपल मशीन है जो पूरी तरह से स्वचालित है। किसी न किसी तरह वो घड़ियों को कई सिद्धांतों पर बनाया गया, जैसे धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। पहले बाज़ारों में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनाई जाती थी। इस घड़ी में सेल नहीं होते थे। ये घड़ी भी 24 घंटे सही टाइम बताती थी। अब जानते हैं जल घड़ी के बारे में। जल घड़ी का आविष्कार चीन के देशवासियों ने लगभग 3000 साल पहले किया था। इसके लिए एक बर्तन में पानी भर दिया जाता था और उसके तली में छेद कर दिया जाता था। उसके बाद बालू का उपयोग करते हुए टाइमर बनाया गया, जो आज भी काफ़ी यूज़फुल है। धूप घड़ियों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिनमें आकाश में सूर्य के भ्रमण के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा प्रहर का अनुमान किया जाता था। सूरज की रोशनी के आधार पर धूप घड़ी के कांटे की परछाई जहां नज़र आती थी, वहां समय माना जाता था। भारत के संग्रहालय में धूप घड़ी देखने को अब भी मिल जाएगी। सन 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड की ओर से एटॉमिक घड़ी का प्रारूप निर्धारित करने की घोषणा हुई। तो दोस्तों, समय निकलता गया और समय के साथ साथ घड़ी का फैशन भी बदलता गया। घंटाघर व पॉकेट वॉच के बाद यूरोपीय देशों ने कलाई घड़ी बनानी शुरू कर दी। आज के समय में कलाई घड़ी का फैशन स्टाइल देखकर तमाम तरह के ब्रांड और कंपनियां इसे तैयार कर रही हैं और अब टाइम देखना बहुत आसान हो गया। तो कैसी लगी मेरी ये घड़ी की कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।